हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी उसका डिस्कशन करेंगे। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करो। हम हर रोज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। वो वीडियो आपको अलग से इसके बाद प्रोवाइड की जाती है। अभी यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 का। पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में दिखाई दे रही है, कल क्या होने वाला है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे नाम से किसी ने चैनल बना रखा है, वो आपको कमेंट भी करता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हमारा अभी तक कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, विजिट मत कीजिए। कहीं भी आपसे पैसों की कोई डिमांड नहीं की जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे चारों पैटर्न्स में से एक पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न बता रखे हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न बता रखे हैं और पैरेलल पैटर्न बता रखे हैं। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे, ऊपर की साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको यहां से एक चीज का कंफर्म होगा, आपको रेंज का पता चलेगा। अगर आप इसी रेंज के अंदर बाई कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट का टारगेट क्या होने वाला है और एसएल आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट आपको कहाँ पे बुक करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने यहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास है, आपको नेगेटिव वॉल्यूम दिखाई देता है, आपने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना ली, आपको इसे आगे एक्सटेंड करना है। तो आपको पता है मार्केट कहाँ तक गिरावट दिखाएगा। देखो, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है या इसका भी ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो हमारी यहाँ पे पैटर्न वाली थोड़ी काम करेगी। मैंने आपको समझाया हुआ है कि जैसे ही हमें इसका ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो मिल सकती है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। साथ के साथ इसमें हमें प्राइस एक्शन भी देखना होता है, प्लस पिवट पॉइंट भी देखना होता है कि पिवट पॉइंट से नज़दीकी रेजिस्टेंस कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है, प्लस ऑप्शन चेन भी देखना होता है। जिससे हमें ये पता लगता रहता है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, किस लेवल पे कितना ज़्यादा बन रहा है। वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या फिर उसका ब्रेकआउट होने वाला है, या वो सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर उसका ब्रेकडाउन होने वाला है। इन सारी इंफॉर्मेशन को हमें एक साथ कंबाइन करके तभी कोई कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि हमें बाई करना है या फिर सेल करना है। बेफिक्र हम प्राइस एक्शन भी डिस्कस करेंगे, पिवट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और ऑप्शन चेन भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अलग टैब में इसे ड्रॉ करके रखना है। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप तुरंत उसे ग्रैब कर लेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। जिस किसी ने भी ड्रॉ किया वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ना तो हमें इसका अभी ब्रेकआउट मिला है, ना ही इसका ब्रेकडाउन मिला है। मार्केट इसी रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ये भी आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, ये रेंज किस किस ने देखी। हमारा जो पैरेलल वाला पैटर्न्स था वो आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट। और ये सपोर्ट पहले भी आपको दिखाई दिया, सेवंथ को भी, एट्थ को भी, इवन नाइन्थ को भी। आप देखेंगे नाइन्थ को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इसके अंदर चला गया, फिर इसे सपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया। और जिसने भी इस पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट में। और रेजिस्टेंस हमारा फिर से वही बना है जो कि हमारा सेवंथ को देखने को मिला था, एट्थ को देखने को मिला था। आप यहाँ पे देखेंगे उसी जोन में मार्केट फिर से रेजिस्टेंस की तरह खड़ा है। साथ के साथ सिक्स्थ को देखेंगे आप, सिक्स्थ को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। सेकंड को देखोगे, सेकंड को भी हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। 1 जून को देखेंगे, मार्केट ने पहले इस जोन में सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक रेजिस्टेंस भी दिखाया। यानी कि मार्केट भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। चलो उसका भी डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन पहले आप ये बताओ, कमेंट करके आपको बताना है ईमानदारी से, किस किस ने इस पैटर्न को देख लिया था और इसकी मदद से प्रॉफिट बनाया, इसे ड्रॉ भी किया।
जरूरी नहीं कि आपने प्रॉफिट बनाया हो। आपने अगर इसे ड्रॉ भी कर लिया, भले ही कोई पोजीशन ना ली हो आपने मार्केट में, लेकिन ड्रॉ भी कर लिया तब भी आपको बताना है। इससे ये पता लगता है कि जो हम चीजें आपको सिखा रहे हैं वो आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं कि नहीं, ड्रॉ भी कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई ड्रॉ नहीं कर पा रहा तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे इतनी बार ड्रॉ कर देंगे, इतनी बार ड्रॉ कर देंगे, आपको अपने आप दिखने लग जाएगा मार्केट में कि ये दिखाई दे रहा है हमें। अब आ जाते हैं इस लेवल पे। जो ये जोन है ये हमें बार बार सामने आ रहा है। 7th 8th और 9th तीनों दिन हमें देखने को मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तीनों दिन की बात करें तो इन तीनों दिन तो हमें रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिला है। वहीं बात करें हम सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, इन तीनों दिन की बात करें तो हमें ये एक सपोर्ट के रूप में देखने को मिला। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारा कोई सपोर्ट जो है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत उसकी रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जितना मजबूत सपोर्ट था उतना ही मजबूत हमें रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अब इसका रोल क्या है, रोल समझो इसका, कि यहां से दो ही पॉसिबिलिटी होगी। या तो मार्केट अगर 7th 8th और 9th को फॉलो करता है तो आपको गिरावट दिखाएगा। जब जब भी मार्केट इस जोन में आया है आपको गिरावट देखने को मिली। तो पॉसिबिलिटी रहेगी पहली। अगर पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, यहां से मिलेगी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो ये आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको यहां से मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। फिर आप ऊपर की तरफ, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ब्रेकआउट मिलते ही ये सपोर्ट बन जाएगा। जैसे सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ को काम कर रहा था उस तरीके से पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी काम करने की। एक और बात, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से गुजरता है, बायर्स चाहते हैं कि ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि नीचे चला जाए, उस वजह से वहां पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल आप अपनी आंखों के सामने ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिक्स्थ को मार्केट ने यहाँ पे एक हमारा पैटर्न ड्रॉ किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। कहने का पर्पज ये है कि इसने इसी पैटर्न की नजदीक ही, इसी लेवल के नजदीक ही एक पैटर्न ड्रॉ किया जो कि साइडवेज मोमेंटम में था, काफी नैरो होता जा रहा था। उतना ही हमारे लिए प्लस पॉइंट था क्योंकि उतना ही अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। इस लेवल पे भी नजर रखनी है, अलग से ड्रॉ करके रखना है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से गिरावट दिखाएगा। गिरावट दिखाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट देगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तो हम मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई पोजीशन नहीं लेंगे, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। अब एक नजर हम डालते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है ये 16,550 रहने वाला है। यहाँ पे मैंने इस लेवल को इंक्लूड नहीं किया, हालांकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, लेकिन मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो डेफिनेटली आपको इसका ब्रेकआउट जरूर मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। अब 16,550 की बात करें तो सिक्स्थ को ही देख लो। पहले तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। थर्ड को देख लो, थर्ड को भी आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला। सेकंड को देख लो, सेकंड को भी पहले ही मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाया। फर्स्ट को देख लो, मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया और ब्रेकडाउन देने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। 31st को देख लो, में इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिले थे। तो लॉजिक के साथ आप समझ गए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,650 पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड को भी जब मार्केट में गिरावट आई थी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, हालांकि अपने लास्ट टाइम में इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। ब्रेकडाउन दे दिया था तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आया। सेकंड को देखोगे आप, इसी जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। फर्स्ट को देखोगे, फर्स्ट को भी मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। 31st और 30 को भी देखोगे आप, इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं पे ही साइडवेज मोमेंटम भी आपको मार्केट में देखने को मिली। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम सपोर्ट पे भी डाल लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,350 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन यानी कि 9th को भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। हालांकि शुरुआत में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लिया। 8th को आप देखोगे 8th को भी यहाँ पे सपोर्ट नजर आएगा। 7th को देखो 7th को भी सपोर्ट नजर आएगा। 27 को देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और ये लेवल हमने आपको कल भी समझाया था कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको मार्केट में डेफिनेटली गिरावट की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर प्राइस नीचे सस्टेन कर पाए। और मार्केट ने आपको अच्छे खासे 100 पॉइंट भी दिए। अगर आप देखेंगे मार्केट जो नीचे से ओपन हुआ यहीं से 16,250 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो आपको 100 पॉइंट नीचे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, क्योंकि यहाँ पे भी बताया गया था आपके लिए सपोर्ट जोन है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,250 पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। 27 को भी देखोगे 27 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। तो प्राइस एक्शन की मदद से आप सपोर्ट भी समझ गए, रेजिस्टेंस भी समझ गए। अब सबसे जरूरी चीज पे नजर डाल लेते हैं जो कि है नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे भी काफी चीजें समझने लायक है जो मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। आप देखेंगे आपको दो यहाँ पे रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे ये रहेगी 16,530। अब यहाँ पे ध्यान से समझो जो कि है 8th का हाई। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको 16,513 का ब्रेकआउट मिला तो यानी कि 8th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ के साथ 9th का जो डे हाई है इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो 7th का डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। समझ रहे हैं ना। हालांकि 7th के डे हाई का तो ब्रेकआउट अभी भी आपको मिला हुआ है। मेन फोकस आप करेंगे 8th के डे हाई पे और 9th के डे हाई पे। दोनों के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। और दूसरी बात, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन में भी है, रेजिस्टेंस जोन में भी है। अगर इससे बाहर निकला तो आपको एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। रेजिस्टेंस जोन पे है ये लेवल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, वीडियो के शुरुआत में ही हमने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो आप समझ गए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे की साइड भी हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप नीचे के लेवल को देखेंगे जो कि है 16,439, जो कि आप देखेंगे 1 जून का लो है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात ध्यान दो, 1 जून के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। 2 जून के आप यहाँ पे देखो डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 6th का देखो, 6th के डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको 3 दिन के डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। और इससे अच्छी बात क्या होगी या इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? ऊपर की तरफ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे की तरफ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस ध्यान रहे वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, मार्केट साइडवेज नहीं जाना चाहिए। अगर साइडवेज गया तो कोई भी छेड़खानी बिल्कुल भी मत करना मार्केट के साथ। इंतजार करना नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब आएगा, यानी कि हम मंडे को ट्रेड कर लेंगे या उससे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हम ट्रेड कर लेंगे। पर लेकिन अगर साइडवेज मोमेंटम हुआ तो हम छेड़खानी मार्केट के साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर मार्केट आपको इन दोनों रेड लाइन के बीच यानी कि इन दोनों के जोन के बीच भी घूमता हुआ नजर आया, तब भी आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,524 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,608 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है
ये 16,644 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,387 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,303 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,251 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 16 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 16,500 पे आप देख सकते हैं 25.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,600 पे, जहाँ पे आपको 18.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,400 पे आप देख सकते हैं 23 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 16,300 पे, जहाँ पे आपको 23.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आपको काफी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना सोच रहे हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप फिलहाल यहाँ पे जी फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पड़ेगा अकाउंट ओपन करने से पहले। यहाँ पे आप देखेंगे आप हर चीज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओज में पार्ट ले सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं आप। और ये इनकी फी दी गई है कि क्या फी रहेगी, किस तरह के चार्जेस लेंगे, आप इन्हें भी जरूर पड़ेगा क्योंकि ये मेन चीज होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक्स खरीदे, आईपीओज, म्यूचुअल फंड्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक ही प्लेटफॉर्म से आप काफी कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, अगर आपने अभी तक अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। फिलहाल जो इनका ऑफर चल रहा है, और भी काफी अच्छे ऑफर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जल्दी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपका जल्दी अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।